नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। मैं हूं मानव शर्मा और आज आपसे जिस टॉपिक के ऊपर बात होनी है, जिस विषय के बारे में बात होनी है, जिस खंड काव्य की बात होनी है, उस खंड काव्य का नाम है साथियों कुरुक्षेत्र। जी हाँ, कुरुक्षेत्र हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये कि काव्यांग एजुकेशन का ये मंच है जो कि हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, हिंदी काव्यशास्त्र, हिंदी टीचिंग मेथड के लिए है। तो आप सभी जो हिंदी ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी हमसे यहाँ पर रोज़ के रोज़ जुड़ सकते हैं। काव्यांग एजुकेशन हमारा ऐप भी है और काव्यांग एजुकेशन नाम से आप ये जो है यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जुड़िएगा ज़रूर ताकि आपको बहुत कुछ मिल सके। कुछ किताबें हैं हमारी, हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है और हिंदी टीचिंग मेथड की पुस्तक है। अगर आपको ये तीनों ही पुस्तकें मंगवानी हो तो आपको 9414153400 इस पर व्हाट्सअप करना है। घर बैठे ऑनलाइन आपको ये किताबें उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको अपना एड्रेस व्हाट्सअप करना है और ये किताबें एक निश्चित जो है कह सकते हैं आप मेहनताना, या कह सकते हैं कि एक गुरु दक्षिणा पर आपको ये उपलब्ध है। अब इसके बाद जिस पर बात करनी है वो है आज का टॉपिक कुरुक्षेत्र। सबसे पहले कुरुक्षेत्र की बात करें तो इस पुस्तक के बारे में आपको बता दूं कि ग्रेड सेकंड में कुरुक्षेत्र का पहला सर्ग शामिल है। कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग जो है वो शामिल है। कुरुक्षेत्र की रचना साथियों 1940 में की गई थी रामधारी सिंह दिनकर साहब के द्वारा। उनका युद्ध क्षेत्र में जो है युद्ध विभाग में उनका तबादला हो चुका था और कुरुक्षेत्र 1940 में रचना है। आनंद कौशल्यायन एक विद्वान हुए। आनंद कौशल्यायन ने कहा कि आधुनिक युग की गीता है। कुरुक्षेत्र को आनंद कौशल्यायन ने आधुनिक युग की गीता कहा था और रामधारी सिंह दिनकर ने इसकी भूमिका में लिखा है कि कुरुक्षेत्र नहीं लिखा होता यदि जो शंकाकुल हृदय है उस पर मानव मस्तिष्क चढ़कर नहीं बोलता। यानी शंकाकुल हृदय पर मानव मस्तिष्क चढ़कर नहीं बोलता तो कुरुक्षेत्र कभी नहीं लिखा होता, ऐसा दिनकर साहब ने कहा। 7 सर्गों की रचना है। आप जानते हैं कि 8 से कम सर्ग होते हैं तो वो खंड काव्य होता है, इसलिए निश्चित रूप से एक खंड काव्य है। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित रचना है और ये रचना हमको ये बताती है कि युद्ध की विभीषिकाओं से बचना चाहिए। युद्ध में राजाओं का तो ईगो जो है ना वो परिपुष्ट हो जाता है। राजाओं को तो ये मिल जाता है कि चलो हमने युद्ध किया, खून तो बह गया लेकिन हमारी लाश तो बच गई। लेकिन बेसिकली इन युद्धों की वजह से कई माताएं अपने लालों को खो देती है, कई पत्नियां अपना सिंदूर खो देती है, कई छोटे नौनिहाल बच्चे अपने पिता की शक्ल खो देते हैं। बहुत कुछ छिन जाता है इन युद्धों से। युद्ध की विभीषिकाएँ अच्छी नहीं हैं, युद्ध अच्छे नहीं हैं। राजाओं के मान को पुष्ट करने के लिए, कूटनीतिज्ञों के मान को पुष्ट करने के लिए ये जो युद्ध होते हैं ये अच्छी बात नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर साहब का ये संदेश इसमें अप्रत्यक्ष रूप से छुपा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों ने उन पर यह भी आरोप लगाया कि ये सब युद्ध को सपोर्ट करने के लिए भी उनका मन होगा, लेकिन ऐसा उनका नहीं था। युद्ध प्रचार विभाग में उनकी नौकरी जरूर थी लेकिन युद्ध सपोर्ट करना उनकी आदत में नहीं था। वो हमेशा शांति के समर्थक थे। तो महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित ये रचना है। 7 सर्गों का जो खंड काव्य है कौन? कुरुक्षेत्र। इस खंड काव्य को अगर हम पढ़ते तो देखिए, यहाँ जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रबंधात्मक रूप में शुरुआत से अंत तक लिखा है, ये प्रबंध कविता महाभारत के शांति पर्व का हिंदी अनुवाद है। जो महाभारत का शांति पर्व है उसी महाभारत के शांति पर्व का हिंदी अनुवाद कुरुक्षेत्र के रूप में रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा है। और मैं कह सकता हूँ कि दिनकर की रचना अपने आप में कालजयी रचना है। पहले भी पढ़ी जाती थी, जैसे कि मेरे पास ये पुस्तक है, राजपाल प्रकाशन ने इसे छापा है। और कुरुक्षेत्र दिनकर की छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत अच्छी, आपको पूरी ताकत देगी। और ये जब आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको लगेगा कि सच में कितनी गजब की ये रचना है। इसमें क्या है, पूरा कुरुक्षेत्र आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। लेकिन जो पहला सर्ग मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि ग्रेड सेकंड शिक्षक के सिलेबस में है, तो वहाँ पर भीष्म युधिष्ठिर का संवाद नहीं है। पहले सर्ग में
पहले सर्ग में युधिष्ठिर दुखी होंगे और वो भीष्म पितामह के पास जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह सरसैया पर है, मृत्युशैया पर है, तो उनसे जाएंगे डिस्कस करने के लिए युद्ध से दुखी होकर के, युद्ध जीतने के बाद दुखी होकर के। और जो युधिष्ठिर है वो उनके पास जाएंगे, उसकी घटना का यहाँ पर जिक्र है पहले सर्ग में। आगे के जब सर्ग आएंगे तो उसमें भीष्म युधिष्ठिर संवाद भी है, और यही कारण है कि भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के कारण ही आनंद कौशल्यायन ने इससे आधुनिक युग की गीता कहा था। तो चलिए साथियों, 1940 की रचना आधुनिक युग की गीता कहा आनंद कौशल्यायन ने। रामधारी सिंह दिनकर बोले कि शोकाकुल हृदय पर यदि मानव मस्तिष्क चढ़कर नहीं बोलता तो कभी भी कुरुक्षेत्र नहीं लिखा गया होता। युद्ध की विभीषिकाओं का चित्रण है, कार्ल मार्क्स और गांधी के विचारों पर आधारित है, 7 सर्गों में है, खंड काव्य है, महाभारत के शांति पर्व का हिंदी अनुवाद है, भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पढ़ लेते हैं कुरुक्षेत्र पहला सर्ग। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। कवि यहाँ पर युधिष्ठिर के मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उस अंतर्द्वंद के बारे में कहता है। और क्या कहता है? युधिष्ठिर के मन में चल रहा है कि देखिए हम युद्ध तो जीत गए, पर अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है, जैसे कि इतिहास के अध्याय पर जो नौजवान के लोहू का मोल लिखा हुआ है उसके बावजूद भी कोई रोने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है जैसे नीरस साए साए का वातावरण हो रहा है। युधिष्ठिर को वो माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का। और ऐसा लगता है कि ये किसी जो बूढ़े हैं, कोई कुटिल राजनीतिक जो होते हैं ना पुराने ज़माने के बूढ़े बुजुर्ग जो राजाओं को सलाह देते थे, उनके विश्वास का कि युद्ध करो हम जीतेंगे तो ये मिलेगा ये मिलेगा। ऐसा लग रहा है युधिष्ठिर को कि उस बूढ़े उस कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार की वजह से ये युद्ध हुआ था, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष श्वेत धवल दीप्त है। और वो व्यक्ति जो कूटनीतिज्ञ हैं वो कैसे हैं? कह रहे हैं युधिष्ठिर मन में सोच रहे हैं कि उसका हृदय इतना मलिन होता है जैसे कि जो दांत होता है ना उसका ऊपरी पार्ट सफ़ेद होता है लेकिन अंदर से वो नीचे से गंदा होता है। ठीक ऐसे ही बलक्ष मतलब श्वेत दांत के ऊपर कहा गया, श्वेत धवल है दांत, तो शीर्ष उसका ऊपर से सही दिख रहा है लेकिन अंदर से वो कैसा मैला है। ऐसे ये मटमैले कूटनीतिज्ञ होते हैं, ये लोग युद्ध करवाते हैं राजाओं से कह करके, और इसके चक्कर में ये तो चुपचाप रहते हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कईयों के सिंदूर उजड़ जाते हैं, कई माताओं की गोद खाली हो जाती है, कई छोटे बच्चों के ऊपर से सिर पे से साया हट जाता है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता सोनित वहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। और ये कूटनीतिज्ञ कैसे होते हैं? खुद तो लड़ते नहीं हैं लेकिन जो नौजवान लड़के हैं उनको खून करवा देते हैं, उनको बेचारों को लड़ाई में झोंक देते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो कहते हैं ये कूटनीतिज्ञ कि खून तो बहा लेकिन इज्जत तो बच गई। अरे ऐसी इज्जत का क्या लेन देना जिसमें बेचारे दुनिया के लोग मारे जाएं। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से। और जिनके सिंदूर लुट गए हैं उनको सम्मान से नाम लिया जाता है। वीरांगनाओं की ओर इशारा है कि उनके पति शहीद हो जाते हैं, उनको सम्मान से फिर लोग देखते हैं। देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा दीजिए जिसने निजलाल है, या उस माता को गर्व से देखते हैं जिसने अपने देश के लिए अपने बेटे ने देश की इज्जत के लिए अपने प्राण गंवा दिए। अब आप सोचिए, ये माताएं, ये वीरांगनाएं, इनको आप सम्मान तो दे रहे हो लेकिन बेचारों का इनका घर तो आपने छीन ही लिया है। ईस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है या कोई की केवल आवरण। और कवि कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर साहब यहाँ पर युधिष्ठिर के माध्यम से कि ईश्वर जाने कि देश की लज्जा के लिए मर जाना ये केवल एक आवरण मात्र है। ये सच में ऐसा कुछ होता है ये तो भगवान को पता, लेकिन उस हलाहल से कुटिल द्रोहाग्नि का जो कि जलती आ रही चिरकाल से। लेकिन ये युद्धों की जो जहर रूपी कुटिल द्रोह अग्नि है, बदला लेने की जो भावना है, ये चिरकाल से लंबे समय तक जलती आ रही है, यानी कि युद्ध लंबे समय से होते आ रहे हैं। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। और ये जो युद्ध है वो कैसे होते हैं? जो स्वार्थ लोलुप लोग हैं और अपने आप को सभ्यता का अग्रणी राजा जो कहते हैं, उन नायकों के पेट में, जैसे कोई पेट में उनके आग लग रही हो, उस आग को बुझाने के लिए युद्ध करते हैं। इस तरह से ये युद्धों का
भाव प्रतिदिन दिखाई पड़ता है। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं दोहाग्नि का। और कभी कहते हैं कि मानवता जो विश्व में फैली हुई है उस मनुष्य में कभी भी युद्ध उसका मूल नहीं हो सकता। मनुष्य हमेशा शांति चाहता है, वो कभी भी युद्ध की भावना नहीं रखता, वो कभी युद्ध नहीं चाहता लड़ना नहीं समुदाय है फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से। कभी भी कोई समुदाय कोई ग्रुप लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उस समुदाय में जो विषैली लपटों के विषैली सांसों के जो व्यक्ति होते हैं वो लड़वा देते हैं, वरना समुदाय कभी लड़ना नहीं चाहता। सब प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ विषैली व्यक्तियों की जो सांस है उनकी लपटें ही ये चिंगारियाँ फैला देती है, आग लगा देती है। क्योंकि वो विषैले व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति जो बड़े अपने आप को नीतिज्ञ बताते हैं, वो सिखा करके राजाओं को और ये युद्धों के लिए तैयार कर देते हैं। यही लोग लड़वाते हैं, क्योंकि ये खुद तो मरते नहीं हैं, किशोरों को नौजवानों को मरवा देते हैं। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, और युद्ध से पहले द्विधा लड़ती है। हर युद्ध से पहले राजा दुविधा में होता है कि आखिर नरसंहार होना चाहिए कि नहीं, युद्ध करना चाहिए कि नहीं। हर आदमी सोचता है पहले एक बार कि ऐसे काम हो जाए तो ठीक है। तो हर युद्ध से पहले एक बार द्विधा लड़ती है, यानी एक बार संघर्ष चलता है, मन में अंतर्द्वंद चलता है। हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता है कि शस्त्र उठाना ही अब लास्ट उपाय है क्या, क्या और कोई उपाय नहीं है, क्या और कोई अमोघ शस्त्र नहीं है, युद्ध ही करना पड़ेगा क्या, क्या इसके अलावा और कोई अमूल्य शस्त्र नहीं है। मनुष्य सोचता है ऐसा, क्योंकि युद्ध में वो जाना नहीं चाहता। अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलता, द्रोह का। अगर अन्याय हो रहा है, आपको नीचे गिराया जा रहा है, आपके साथ जहरीलेपन का व्यवहार किया जा रहा है, तो उस बदले को लेने के लिए क्या युद्ध ही एक परिणाम है क्या, कुछ और नहीं हो सकता है क्या। ऐसा मनुष्य हर बार सोचता है युद्ध करने से पहले। लड़ना उसे पड़ता, मगर वो जीतने के बाद भी रणभूमि में देखता है सत्य को रोता हुआ। और व्यक्ति लड़ तो लेता है, राजा लोग भी लड़ लेते हैं, उनके सैनिक भी, सेनापति भी लड़ लेते हैं, लेकिन युद्ध के बाद भी आखिर वही होता है, सत्य तो तब भी रोता हुआ दिखाई पड़ता है। सत्य तो तब भी खुश दिखाई नहीं है। रणभूमि में युधिष्ठिर कह रहे हैं कि सत्य तो मुझे रोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे? वह सत्य है जो रो रहा है इतिहास के अध्याय में। पूछा था ना कवि ने शुरुआत में, कौन रो रहा है, अर्थ आ गया, कौन रो रहा है, सत्य। सत्य रो रहा है, कहाँ, इतिहास के अध्याय में। विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नैन का डालता। और वो जो विजयी बने, अपने आप को विजेता कहते हैं, उनकी आंख में एक कीचड़ के समान है, उनकी आंख को ये चुभेगा। क्यों? क्योंकि सत्य तो युद्ध जीतने के बाद भी रो रहा है, वो खुश नहीं है। क्योंकि सत्य तो यही चाह रहा था कि लड़ाई नहीं हो और प्रेम से बातें हों, लेकिन खून खराबा हो गया। आखिर जो भी हुआ, जिनसे लड़ना था, अब जब विजय मिली है, तो जब जिनके खिलाफ विजय मिली वही चले गए, तो विजय का जश्न मनाएं किसके सामने? क्योंकि जिनको दिखानी थी विजय, वो तो चले गए दुनिया से। विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नैन का डालता। उस विजयी पुरुष के आंख में वो चीज़ चुभती है। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं प्राण की ऐसा ऐसी। और जब सत्य रोता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि राजा को लगता है कि खून खराबा गलत हो गया, वैसे हो गया, तो अंदर की सिराएं खून की झंझना उठती है। सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित हाथ जो, ऐसा लगता है जैसे किसी बीणा में, किसी विपंची में एकदम कोई सरसरा से कोई हाथ लग गए हों, तो वो झंकरत तो उठती है। ऐसे सत्य को रोता हुआ देख करके एकदम जो है शरीर जो है उसकी सिराएं प्रफुल्लित हो उठती है, उसकी सिराएं झंझना उठती है। वह तिल मिला उठता, मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। और राजा की जब सिराएं झंझनाती है, जैसे बीणा के तारों से एकदम स्वर निकलता है, इस तरह जब सिराएं एकदम उसको व्याकुल भाव से झंझनाती है, तो राजा दुखी तो होता है, लेकिन वो जानता है कि इस चोट का कोई उपाय नहीं है। सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। और उसके हृदय में अंदर से एक ध्वनि निकलती है, ऐसा लगता है जैसे कि सत्य पर जो लगातार आघात हुआ उसकी कड़ती हुई सी ध्वनि है, उसका सालता हुआ हृदय उसमें महसूस कर रहा है। नरका बहाया रक्त, हे भगवान मैंने, अंदर हृदय से आवाज़ आती है, हे भगवान मैंने गलती कर दी, मैंने खून बहा दिए लोगों के, हे भगवान क्या किया मैंने, ये विजय के चक्कर में क्या गलती कर बैठा, क्या किया। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने,
लेकिन कवि कहता है कि फिर भी मनुष्य बार बार युद्ध करता है, पश्चाताप तो करता है लेकिन फिर भी बार बार युद्ध करता है। ऐसा लगता है जैसे कि मनुष्यों के जो प्राण है ना वो पत्थरों के बने, उनमें भावनाएं शून्य हैं, क्योंकि अगर भावनाएं होती ना तो बार बार युद्ध करने का मन नहीं करता। एक बार खून खराबा देखने के बाद और लोग भी खून खराबे की ओर नहीं जाते, लेकिन फिर भी युद्ध बार बार होते रहते हैं। इस दंश के दुख भूलकर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। और इस दंश को, दुख को भूल करके कि मैंने खून बहाया लोगों का, फिर भी वो समर को आरूढ़ हो जाता है, वापस युद्ध करने तैयार हो जाता है और फिर मारता है, मरता है और आखिर में विजय पा करके और वो फिर आंसू बहाता है कि मैंने क्या किया भगवान। लेकिन युद्ध नहीं रोकता, मनुष्य का दम्भ ऐसा है। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी। ये सीन है कुरुभूमि में, यानी कि कुरुक्षेत्र की भूमि है, उसमें नरमेध की लीला हुई है, यानी महाभारत का युद्ध हुआ है। पीकर लहू जब आदमी के बक्ष का वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका पर शांत था। और जब आदमियों का खून पीकर भीम का जो गुस्सा है वो खत्म हो चुका था, उस समय की बात है। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवीय अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, और ये उस समय की बात है जब द्रौपदी ने, कैसी द्रौपदी है, व्रत मुक्त, उसने व्रत लिया था कि जब तक मैं इन कौरवों के खून से, दुर्योधन के खून से अपने बालों को नहीं रंगूंगी खून से, तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगी। केश खुले रखे थे उसने 13 साल। तो कहता है कि अब तो वो व्रत से मुक्त हो गई। क्यों? वो केशी द्रौपदी अब तो ज्वलित जागृत शिखा की प्रतिशोध लगती है, क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका। तो वो कह रहा है कवि कि मैं आखिर इसको जिद की वजह से इसको मानवी कहूं कि लक्ष्य प्राप्त कर लिया, या फिर ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की कहूं, क्योंकि इसने बदले की भावना से ये सब कुछ पाया है। तो क्या कहूं आखिर इसे। दांत अपने पीसकर अंतिम क्रोध से रक्त वेणी कर चुकी थी केश की, केश दो तेरे बरसते से खुले। उसने दांत पीस करके अंतिम गुस्सा दिखा करके और अपने खून, अपनी चोटी को खून से रंगा था, कौरवों के खून से, दुर्योधन के खून से। और वो क्यों? क्योंकि 13 बरस से उसके केश खुले थे, इस प्रतिज्ञा की वजह से कि वो उन्हीं के खून से अपने बालों को रंगेगी। और जब पविकाय पांडव भीम ने, और जब पविकाय मतलब महान बड़ा विशाल पांडव भीम ने क्या किया, द्रोणसित के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी, प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। और वो द्रौपदी के सीने का सीन क्या है कि जब विशाल शरीर वाले भीम ने द्रोण के सुत यानी द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के शीश की मणि को निकाल करके, छीन करके उसको, और जब द्रौपदी के हाथ में रख दी तो द्रौपदी को ऐसा लगा जैसे कि 5 नन्हे बालकों का मूल्य हो, क्योंकि युद्ध में द्रौपदी के भी 5 नन्हे बालक मर गए थे। तो 5 नन्हे बालकों के मरने का जो दुख था वो द्रौपदी का कब पूर्ण हुआ, द्रौपदी को शांति कब मिली, जब भीम ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल करके और द्रौपदी को दे दी थी। तो एक तरह से तुमने हमारे मारे तो हमने तुम्हारे वालों का नुकसान कर दिया, ऐसे प्रतिशोध की ज्वाला में द्रौपदी थी। तो वो जो है उसको लगा कि जैसे 5 नन्हे बालकों का मूल्य भीम ने यहाँ पर उसके हाथ में रखा हो। ओके, कब? अश्वत्थामा के शीश की मणि निकाल करके। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, या कि रोने को चिता के सामने शेष था जब रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। लेकिन ये सीन कैसा है, दृश्य कैसा है, जब कौरव सारे मर चुके हैं उनका श्राद्ध करने के लिए, और उनकी चिता पर रोने के लिए कोई नहीं बचा, केवल एक वृद्धा है गांधारी और एक अंधा है कौन, धृतराष्ट्र, और कोई नहीं बचा है। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मरुभूमि में, और ये जो जीत का जश्न है, ये जीत का जो शंखनाद है, गूंज है, ये मरुभूमि में चारों तरफ घूम के आती है और लास्ट में पांडवों के शिविर में ही वापस लौट के आ जाती है। लड़खड़ाता हवा सा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, क्योंकि कौरव तो बचे नहीं हैं। मृत आत्माओं की तरफ जाके हर्ष निनाद क्या करेगा, तो विजय का स्वर वापस कौरवों को ही सुनाई पड़ता था, और कोई बचा नहीं था जो उनके स्वर को सुन सके। जीवितों लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ, क्योंकि पांडव ही अब जीवित थे तो उन्हीं के कान पर ये बार बार आके पड़ता था जश्न का स्वर, और उन पर व्यंग सा करता हुआ
और उस जश्न पर व्यंग करता हुआ, मजाक करता हुआ, देख लो बाहर महासुनसान है, बाहर एकदम सुनसान है, लाशें पड़ी हुई है। तो उनकी जीत पर भी व्यंग है कि तुम जीत तो गए, पर जीते ये किसी को दिखाओगे किसको, क्योंकि देखने वाले भी तो चले गए साथ के साथ, तो अब ये तुम्हारी जीत कोई जीत नहीं रही। साल था जिनका हृदय में, लोग वे सब जा चुके थे। ये जीत का जश्न दिखाया जाता कौरवों को, लेकिन कौरव सारे जा चुके थे, तो ये जीत का जश्न भी अब किसको दिखाएं। इसलिए ये सुनसान था बाहर, और ये हर्ष भी अपने आप में व्यंग कर रहा था पांडवों पर। क्यों? क्योंकि पांडव जीत तो गए, लेकिन उस हर्ष को महसूस तो करवा नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं कोई दूसरा, बस वही आपस में हम खुश हो लो। मजा तो तब आता है जब दूसरे को खुशी दिखाई जाए। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे, सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से। और वो जो हर्ष का सुर है वो पांडवों में भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पांडव जीत गए हैं, तो वो तो खुद ही अर्धमृत हो रहे हैं, वो तो चूर है नशे में, आनंद में, तो वो तो खुद ही मरे की तरह अर्धमृत से हैं। तो वो हर्ष का स्वर, उसको भी अपने आप में वो व्यंग छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको कोई पांडव भी समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि पांडव खुद के अपनी मस्ती मस्त है। जय सुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्द है। जय की, विजय की जो सुरा पी है पांडवों ने, यानी जीत की जो दारू उन्हें मिली है, जीत का स्वाद उनका जो मिला है, तो उसकी वजह से उनके अंदर चेतना नहीं है, अब वो भी अहंकारी हो गए हैं। कौन? पांडव। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, लेकिन इस पूरे उल्लास वाले जड़ समुदाय में, हंसी और खुशी और दुख के मिश्रित वातावरण में, एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में। वो अपने आप में दुखी, अपने आप में रो रहा है। एक व्यक्ति है, कौन? युधिष्ठिर, धर्मराज। सत्य ही तो जा चुका सब लोग है, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से। उसको लग रहा है कि जो कौरव हैं वो ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये हाहाकार, ये बदमाशी, ये कलह सबसे जा चुके। वो तो आत्माएं जा चुकी संसार से। मर गए जो बे नहीं सुनते इसे, हर्ष के स्वर जीवितों का व्यंग है। और युधिष्ठिर मन में सोच रहा है कि ये जो पांडव मेरे साथी जश्न मना रहे हैं, अरे ये जश्न तुम दिखा किसको रहे हो? जिनको दिखाना था वो तो इस दुनिया में है नहीं, और जिस दुनिया में वो पहुंच गए हैं वहां पर ये सुनाई उनको पड़ता नहीं है, क्योंकि वो तो मर चुके हैं। मरे हुए लोगों को तुम्हारा स्वर, तुम्हारा जश्न सुनाई नहीं पड़ता। स्वप्न सा देखा, सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार हैं। उसको ऐसा स्वप्न सा महसूस हो रहा है युधिष्ठिर को कि जैसे उससे सुयोधन, मतलब दुर्योधन, नाम तो सुयोधन ही है, पर क्या है कि इतिहासकारों ने बाद में दुर्योधन कर दिया, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। तो स्वप्न में युधिष्ठिर को दिखाई पड़ रहा जैसे कि सुयोधन यानी दुर्योधन कह रहा हो कि ओ युधिष्ठिर, किसको सुना रहे हो तुम? हम तो सिंधु के पार है, हम तो इस पार पहुंच गए, संसार से दूर जा चुके हैं। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। अब तुम हमको गाली दो जीतने के बाद, हमारे बारे में बुराई करो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उधर हैं, हम सुनते ही नहीं है तुम्हारी बातों को। तुम्हारे संसार की आवाज़ हमारे इस संसार में नहीं आती। हम तो मर करके दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। हम वहाँ पर है महाभारत, जहाँ दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा। और जिस दुनिया में हम आ गए हैं, स्वर्ग की दुनिया में, वहाँ से महाभारत एक स्वप्न की तरह दिखता है। अंत शून्य, अंदर से गोल घेरा शून्य पड़ता है। इसका कोई प्रभाव हमारे यहाँ पर पड़ता नहीं है। तुम्हारे जश्न, तुम्हारी मौज मस्ती यहाँ पर आती नहीं है, उसका कोई प्रभाव इधर होता नहीं है। कोई आवाज़ नहीं आती, तुम किसको सुनाओगे? तुम जीतने के बाद जश्न किसको सुनाओगे? हम तो सुनते ही नहीं हैं। ऐसा दुर्योधन को अंदर से महसूस हो रहा है, ऐसा युधिष्ठिर को अंदर से महसूस हो रहा है कि जैसे दुर्योधन उससे ये सब कह रहा हो। दुर्योधन यानी सुयोधन, यानी सुयोधन कहा रामधारी सिंह दिनकर ने। जो घटित सा तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। और स्वप्न में खोए युधिष्ठिर को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सुयोधन यानी दुर्योधन उससे कह रहा हो कि ओ युधिष्ठिर, घटित तो हुआ था महाभारत कुछ कुछ, पर वो हमको कोई याद नहीं है, क्योंकि हम तो दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। वहां पे ये सब बातें भुला दी जाती है, खत्म हो जाती है। तुम्हारी इन हंसी मजाकों का अब कोई अर्थ नहीं है। आ गए हम पार, तुम उस पार हो। और देखो युधिष्ठिर, स्वप्न में ऐसा महसूस हो रहा है युधिष्ठिर को कि सुयोधन यानी कह रहा हो दुर्योधन क्या, कि देखो युधिष्ठिर, आ गए हम पार, तुम उस पार हो। हम तो स्वर्ग में आ गए हैं, अच्छी जगह, तुम तो वहीं पड़े रह गए,
धरती पे ही यह पराजय या कि जय किसकी हुई। अब सोचो, तुम जश्न मना रहे हो, लेकिन जीत तुम्हारी थोड़ी हुई है, जीत तो हमारी हुई है। हम तो इस दुनिया से उठ के आगे, तुम तो अभी वहीं नरक लोक में, पृथ्वी लोक में पड़े हो। अब सोचो जीते कौन। जैसा महसूस हो रहा है युधिष्ठिर को जैसे कि कौरव उस पार जाकर के जीत गए हों। व्यंग पश्चाताप अंदर दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। और ऐसा लग रहा है युधिष्ठिर को जैसे सुयोधन कह रहा हो कि तुम व्यंग पश्चाताप, हमारी मजाक, हमारे खिलाफ बोलना, हमसे जलन, जो भी तुमको मजा आ रहा है सब भोगो, पर हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस दुनिया में, वहां पे तुम्हारी इस दुनिया की कोई आवाज, कोई रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ती। तुम सब शून्य दिखाई पड़ते हो हमारी इस मरने के बाद की दुनिया से। हर्ष का स्वर घूमता निस्वार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। तो हर्ष का जो स्वर था वो घूम रहा था चारों तरफ, लेकिन वो भी लड़खड़ाता हुआ लास्ट में पांडवों के पास आ जाता, क्योंकि उस हंसी मजाक को, उस हर्ष को, उस विजय को सुनाए किसको? सुनने वाले तो रहे नहीं। तो वास्तव में सत्य तो अभी भी रो ही रहा था। ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रब मन की व्यापक शून्य का। और ऐसा लग रहा है जैसे युधिष्ठिर बिना कुछ बोले, एक आवाज उनके अंदर शून्य किसी चुपचाप महसूस हो रही है। एक रव, एक आवाज मन की जो व्यापक शून्य में वो उनको सुनाई पड़ रही है, लेकिन वो अव्यक्त है, कुछ बोल नहीं पा रहे, ऐसा युधिष्ठिर को महसूस हो रहा है। रक्त से सींच कर समर की मेदनी, हो गई है लाल नीचे कोस भर। और समर की जो मेदनी है, जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, वो रक्त से सींच कर, खून से भीग करके कैसी हो गई है? कोशवर नीचे तक, 3 किलोमीटर नीचे तक कैसी हो गई है? लाल हो गई है, इतना खून बहा है वहां पर। और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ बाज के। और ऐसा महसूस हो रहा है वहां पे क्या युधिष्ठिर को, कि देखो कैसे खून की इस धार में अंग जो है, किसी का सैनिक का अंग, किसी का रथ, किसी का हाथी, किसी के घोड़े, ये सब इस धार में बह रहे हैं अविरल। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? व्यंग ही तो भाग्य का। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ये सब होने के बाद भी आखिर बचा क्या? ऐसा लगा जैसे भाग्य ने हमारे साथ मजाक किया हो। क्यों? क्योंकि जब हमको जिनको हराना था और जिनके सामने जश्न मनाना था वो तो है नहीं, हम जीत गए। तो अब जश्न मनाने वालों के सामने, किसके सामने मनाएं जश्न? और जब वो जीवित थे तो हमको जश्न का मौका नहीं मिला। तो ऐसा लग रहा था युधिष्ठिर को जैसे भाग्य ने व्यंग किया है। चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हम कौरवों पे विजय चाहते थे, उनके सामने उनको झुकाना चाहते थे, लेकिन वो तत्व तो करगत हो चुका है, हाथ से जा चुका या उड़ गया, यानी कि दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। हम उनको हमारे जीते जी प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था शत्रुओं के साथ ही, जिसे शत्रुओं के साथ वश में करना चाहता था, वो तो जो है दुनिया से चला गया। उड़ गए वो तत्व मेरे हाथ में, व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। और उन तत्वों को मैं मुट्ठी में बांध के रखना चाहता था, पर वो तो शत्रुओं के साथ ही उड़ गए। यानी जो मैं अपने मन की इच्छाएं थी कि मैं ऐसे झुकाऊंगा, उनसे ऐसे सम्मान करवाऊंगा, उनको ऐसे न्याय पे चलवाऊंगा, वो सब चीज़ें भी साथ के साथ ही खत्म हो गई है। यह महाभारत प्रथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरल में व्यंग है। युधिष्ठिर मन में सोच रहे हैं कि ये महाभारत जो किया था, हम जीते तो सही, लेकिन ये कोई फल नहीं निकला, क्योंकि ये तो अपने आप में जहरीला और ज्वालाओं वाला मजाक है। क्योंकि जिनको सुनाना था वो तो दुनिया से जा चुके हैं। 5 ही अइष्ट नर के द्वेष से हो गया संसार पूरे देश का। और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि 5 पांडव असहिष्णु हो गए। अगर ये सहन कर लेते तो इतनी सारी नदियां खून की नहीं बहती। पूरे देश का संहार इन 5 पांडवों के असहिष्णुता यानी सहनशीलता नहीं होने से हुआ है। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता और हम भोगे अहम में राज्य है। द्रौपदी अब अलंकृत वस्त्र पहनी हुई है, सजे धजे वस्त्र पहनी हुई है, पर क्या हम इस अहम में यानी अहंकार में राज्य को भोग सकते हैं? युधिष्ठिर मन में सोच रहा है। पुत्र पति हीना इसी से तो हुई कोटि माताओं करोड़ों नारियां। भले ही द्रौपदी ने वस्त्र अच्छे पहन करके और हमने अहम में इस राज्य को भोगने की तैयारी कर ली हो, लेकिन हम भोग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को लगता है कि कई के पुत्र, कई के पति हीन हो गई, ऐसी माताएं, कई माताएं, करोड़ों नारियों ने अपने पति खो दिए,
करोड़ों माताओं ने अपने पुत्रों को खो दिया। तो ऐसे राज्य को भोगने से क्या मतलब, जिसमें हमने सभी से बद्दुआएं ले ली हो, सभी के घरों में चूल्हे बुझवा दिए हों। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। और युधिष्ठिर मन में सोच रहे हैं कि ये पूरा राज्य मैंने रक्त से छाना है ना, जो है सुहाग छिन गए हैं, गोदे सुनी हुई है, बच्चों के सिर से साया चला गया, कई किशोर बच्चे जिन दुनिया को देखने से पहले चले गए। अब ऐसे राज्य को मैं वज्र की तरह कठोर होकर कैसे भोगूंगा, मुश्किल है भोगना। युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हो रही है, व्याकुलता हो रही है। आदमी के खून में यह है सना और इसमें है लहू अभिमन्यु का। और एकदम उसको याद आती है कि इसमें करोड़ों लोगों के खून बहा है इस विजय में, और साथ के साथ इसमें अभिमन्यु का लहू भी तो बहा है, क्योंकि अभिमन्यु की भी तो मौत हुई थी। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, और अभिमन्यु जब याद आया तो ऐसा लगा जैसे कोई वज्र का प्रहार, कोई कठोर हथियार युधिष्ठिर के ऊपर गिर गया हो। यानी युधिष्ठिर को बहुत दुख महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु की मौत से वो एकदम टूट से गए थे। दब गए कौनते दुर्वय भार में, दब गई बेबुद्धि जो अब तक रही। और अब तक जो कुछ भी युधिष्ठिर सोच रहे थे वो सारी बुद्धि एक साथ दब गई। ऐसा वजन पड़ा, एक ऐसी यातना पड़ी, किसकी? अभिमन्यु के मरने की जो स्मृति उसको आई, अभिमन्यु के मरने की जो याद आई कि कैसे चक्रव्यूह में घुस गए थे अभिमन्यु और वापस भेद नहीं पाए थे, वो सीन याद आया। तो युधिष्ठिर के मन में जो कुछ चल रहा था वो सब एक ही बार में, कौनते मतलब युधिष्ठिर ही है यहाँ पर, क्योंकि कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, भीम और नकुल तीनों, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों हैं। नकुल सहदेव माद्री के थे। तो वो कौनते यानी युधिष्ठिर अभिमन्यु की याद आते ही दुर्वय भार से, जो सहन नहीं हो सके उस भार से बह गए और उनकी बुद्धि दब गई, यानी दुखी होकर के एकदम शून्य से हो गए। खोज थी कुछ तत्व रण के भस्म में। ऐसा लगा जैसे कि उनकी बुद्धि रण के भस्म में कुछ खोजती हुई दब गई हो। यानी अभिमन्यु को याद आने के बाद उनके मन में कुछ और याद नहीं आ पा रहा। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। और अभिमन्यु की याद के बाद ऐसा हृदय भर गया कि उसमें से कोई झाग या कोई धुआं वगैरह, कुछ उसमें से कोई बबूला वगैरह भी नहीं उठ रहा। अंदर ही अंदर युधिष्ठिर घुटने लगे, अंदर ही अंदर और दुखी होने लगे अभिमन्यु को याद करके। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, फिर लंबी सांस खींच करके, लंबी सांस खींच करके अंदर से दुखी व्याकुल युधिष्ठिर बोले, एक लाइन बोले सिर्फ, क्या? पार्थ, अर्जुन, मैं जाता पितामह पास हूँ। अर्जुन, मैं पितामह के पास जा रहा हूँ। और हर्ष निनाद अंते शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। और जो जश्न था वहाँ पर, वो सारा के सारा जश्न पांडवों का वहाँ पे लड़खड़ाता हुआ बार बार घूम के पांडवों के पास आता, और एक तरह से लड़खड़ाता हुआ सब वो वहाँ पे मर रहा था। यानी उस जश्न का कोई मतलब नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जश्न को देखने वाले लोग नहीं थे। विरोधी होते हैं तभी तो हमको उनको चढ़ाने मजा आता है। और यहाँ पे जो लाइन है ना कि श्वास खींच करके युधिष्ठिर बोले, क्या? कि पार्थ में जाता पिता में पास हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय युधिष्ठिर को लगा कि इन सब शब्दों का जवाब मैं भीष्म पिता में से जानूंगा। और भीष्म पिता में अभी जीवित हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो वो सर सैया पर है, बाणों की सैया पर है, वो मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है उनको, तो वो मृत्यु का वरदान प्राप्त, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए युधिष्ठिर को लगा, अब किससे कहूँ ये सब समाधान, किससे जानूँ युद्धों के बारे में, ये सब दुख किससे बात करूँ, अंदर व्याकुल मन को किससे शांति लूँ। तो वो किसके पास जा रहे हैं? भीष्म पितामह के पास, जो कि सरसैया पे लेटे हुए हैं, अभी तक जीवित है। उनसे इन प्रश्नों का संवाद जानने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद भीष्म युधिष्ठिर संवाद आगे चलेगा। प्रथम सर्ग में तो केवल भीष्म के पहुंचने तक, भीष्म के पास पहुंचने से पहले की घटना है, युधिष्ठिर की व्याकुलता का चित्रण है। तो साथियों, ये था आपका पहला भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित था। लेकिन अभी भीष्म युधिष्ठिर संवाद आगे आएगा। अभी है ना, पहला सर्ग है, युधिष्ठिर की व्याकुलता है, युद्ध की विभीषिकाओं का चित्रण इसमें था। तो ये कुरुक्षेत्र है जो सिखाता है कि युद्ध अच्छे नहीं हैं। कई नारियों का सुहाग, कई माताओं के गोद खाली होती है, कई छोटे बच्चों के आश्रय उठ जाते हैं, कई नौजवानों की ज़िंदगी देखने से पहले ही जो है ख़त्म हो जाती है, जीवन जीने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो युद्ध अच्छे नहीं हैं। युद्ध की विभीषिकाओं का चित्रण 7 खंडों में, 7 सर्गों में है, खंड काव्य की शैली में है।
भीष्म युधिष्ठिर संवाद आएगा इसमें आगे चल के। गांधी और कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। राजाओं के खिलाफ बोलता है, पूंजीपतियों के खिलाफ बोलता है, इसलिए भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। आधुनिक युग की गीता कहा आनंद कौशल्यान ने इसको। एक शानदार रचना है क्या, कुरुक्षेत्र, जो कि 1940 में आई थी। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने सुना इसे, शुक्रिया। काव्यांग